नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा न्यू प्रैक्टिस सेट और यह आपका ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी की तरफ से निकाला गया है और जो सर के द्वारा प्रोवाइड कराया था। अगर आप सब लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप जो है डाउनलोड करके सेट परचेज करके लगा सकते हैं। देखिए, ये हमारा सेट नंबर 51 है। इसके पहले का हमने 50 सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। अब देखिए, जो हमारा अभी 16 तारीख को एग्जाम हुआ था बिहार एक्साइज का, और सर का बोला जा रहा है कि जो भी हमारा 50 तक सेट जो हो चुका है, करीबन 20 से 25 प्रश्न जो है डायरेक्ट हमारा 50 प्रैक्टिस सेट से ही देखने को मिला है, करीबन 5000 क्वेश्चन में से। और प्रूफ भी दिया है सर कि ये क्वेश्चन सेट से हमारा ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है डायरेक्टली, अगर आप देखेंगे तो। इसीलिए आप सभी लोग को हम बोलते हैं कि जो भी आप सेट लगाते हैं ज्ञान बिंदु का, कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन सारा हम याद कर लें, ठीक है। और जो क्वेश्चन बैंक है ज्ञान बिंदु सर का, वहाँ से भी बोला जा रहा है कि 40 करीबन क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत जल्द वीडियो डालने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपके बिहार दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप ये जो 51 नंबर क्वेश्चन सेट है इसको आप पूरा देखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखना और याद करना दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। तो सभी लोग तो याद नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो याद कर लेंगे क्वेश्चन देखते हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को पूरा देखिएगा। पहला हमारा प्रश्न है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 43। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। सह्याद्री निम्नांकित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? जो सह्याद्री है निम्न में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये आपको हो जाएगा आंसर हमारा जो है दूसरे का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रह्मोत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था कौन से शासनकाल में? तो अगर हम हुणों की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में क्या है कि हुणों ने आक्रमण किया था भारत पर। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरे का सी हो जाएगा। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा चौथे का। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा लाला लाजपत राय हो जाएगा। ये सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं और बिपिन चंद्र पाल की बात करते हैं, ये दोनों की अगर हम बात करें तो ये लोग कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता जो है नहीं किया है कोई भी अधिवेशन में, ठीक है। जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत जो है की जा सकती है? PIL तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य जो है कौन नहीं था? तो कौन नहीं था? तो आंसर हमारा हो जाएगा अंबिका चक्रवर्ती जो है दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी भगत सिंह सही है, छबील दास सही है और यशपाल भी हमारा सही दिया गया है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे? अगर हम सदस्य की बात करते हैं तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 7th का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे के 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था? तो ये किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था? तो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो है ये आपका प्रारंभ किया गया था। बी आंसर हो जाएगा। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? अच्छा प्रश्न है। देखिए, इनमें से पूछ रहा है कि भारतीय क्रांति की मां जो है किसको कहते हैं या फिर ये कौन कहलाती हैं? आंसर हो जाएगा भिखाजी रुस्तम का मां। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा मिलान करके बताना है ना। इसमें हमको देखना है कि आखिर हमारा आंसर होगा क्या। चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए, अगर हम त्रिशूल की बात करेंगे दोस्तों, त्रिशूल ये आपका हो जाएगा लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा। और पृथ्वी की बात करेंगे तो सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा। अग्नि जो है ये आपका हो जाएगा माध्यमिक परास प्रक्षेपित निकाय हो जाएगा। और नाग जो है टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र हो जाए। तो आंसर अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे सी जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, एक सेकेंड, जो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है यही आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारतीय उपमहाद्वीपों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। बाकी भूटान सही है, पाकिस्तान सही है और नेपाल सही है।
उससे पहले दोस्तों आप सभी को हम बहुत सारे वीडियो में बता दिए हैं कि बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया जो कि डेली बेसिस पे सेट चलता है। अगर आप उसमें अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी से पीछे रहेंगे, क्योंकि नया नया सेट आपको हर एक दिन आपको दिया जाता है। तो आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर देना है, जो भी जानकारी होगा आपको मैसेज के थ्रू दे दिया जाएगा। 12 नंबर हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली जो है भारत में नवीनतम है। तो नवीनतम पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर जो दिया गया है गोंडवाना, यही हमारा जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। गंगा मैदान में पूरब से पश्चिम वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती है, ऐसा क्यों। तो दोस्तों वायु में नमी की मात्रा क्रमशः जो है घट जाती है या फिर घटती जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी जो कि अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। आंसर हो जाएगा लॉर्ड लीटन जो है इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था। कौन से एक्ट के अंतर्गत ये आपका किया गया था, तो आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड डैश के द्वारा जो है लिखा गया, यानी ये किसके द्वारा जो है लिखा गया है, तो ये लिखा गया है NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखा गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें देखिए 17 नंबर मिलान करके बताना है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। अगर हम कौशाम्बी की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कौशाम्बी, आपका हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा घोषित राम मठ हो जाएगा। और कुशीनगर हमारा हो जाएगा दोस्तों राणा भर स्तूप हो जाएगा। सारनाथ की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा धामेक स्तूप। और श्रावस्ती जो है ये आपका हो जाएगा सहेत महेत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या नंबर बोल रहा है। 18 बोल रहा है कि राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है हुआ था। ये कौन से वर्ष में हुआ था, 2012 में हुआ था, 2012 में। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके। जो अजीमुल्ला खां की बात करते हैं तो ये सलाहकार थे नाना साहब के थे। किसके थे, नाना साहब। ऑप्शन नंबर ए। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। बहुत अच्छा प्रश्न है, दिल्ली का सुल्तान पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं। जो चंदन की लकड़ी की बात करते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पे, नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी। किसके अनुसार ब्याज एक प्रतिफल है तरलता छोड़ने का। तरलता छोड़ने का, तो ये आपका हो जाएगा मार्शल। क्या हो जाएगा, मार्शल। ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है कि नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। अच्छा प्रश्न है। देखिए नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे प्यारे लाल। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्यारे लाल। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व जो है मिला है। आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा एवं राजस्थान यहाँ पे आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग जो है नहीं माना जाता है। देखिए विधानमंडल की बात करते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा मुख्यमंत्री। बाकी राज्यपाल सही दिया गया है, विधान परिषद सही दिया गया है और विधानसभा भी हमारा सही दिया गया है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। जो घाघरा नदी है दोस्तों बिहार के कौन से जिले में प्रवेश करती है, तो ये आपको हो जाएगा सारण जिला। क्या हो जाएगा, सारण जिला। ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने के लिए किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है। अच्छा प्रश्न है। आंसर हमारा हो जाएगा 27 का अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 ऑप्शन नंबर बी। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो वस्तु होगी। वस्तु होगी दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 28 का विलासिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलासिता। 28 का ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। 29 नंबर देखिए जो अभरकी पहाड़ दिया गया है ये आपका हो जाएगा जिरकोनियम हो जाएगा। डॉली राजहरा जो है ये आपका हो जाएगा लौह अयस्क।
डेगाना जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा टंगस्टन, और बालाघाट जो है ये आपका हो जाएगा मैग्नीज। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे के सामने आंसर हमारा दिया गया है। एडोल्फ हिटलर के लिए एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ क्या था? सामी विरोधी नीति, तो ये आपका हो जाएगा यहूदी विरोधी नीति। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा है? देखिए भारत में क्रिप्स मिशन भेजा है तो ये आपको हो जाएगा विस्टर्न चर्चिल। क्या हो जाएगा दोस्तों? विस्टर्न चर्चिल। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? देखिए वन महोत्सव दिवस की बात करेंगे तो ये आपको हम 1 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता नासिर किस देश से संबंधित थे? जो नासिर हैं कौन से देश से संबंधित हैं? तो मिस्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मिस्र। उससे पहले आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब लोग जब मिल के सपोर्ट करते हैं तो देखिए अभी देखिए आपका बिहार स्पेशल का करंट अफेयर आने वाला है, तो बहुत जल्द आपको मास्टर वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पे ही देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई सपोर्ट करेंगे तभी आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें जो है प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे कहाँ पर थे? तो कहाँ पे रुके थे? तो वो किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी हो जाएगा। डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रामाराव समिति, तो ये आपका संबंध रखता है रक्षा से, डिफेंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित किया गया, प्रधानमंत्री पूछ रहा है किसके द्वारा? तो ये आपको हो जाएगा नरसिम्हा राव द्वारा। नरसिम्हा राव द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? कौन से पद्धति का प्रयोग यहाँ पे होता है? तो द्विधारी अंक पद्धति। द्विधारी अंक पद्धति। ऑप्शन नंबर सी। विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है? ये कौन सी संस्था को कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है तो मिलाते हैं। अगर हम प्रतिहार की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कन्नौज। चोल हमारा हो जाएगा दोस्तों तंजौर, और परमार दोस्तों हमारा हो जाएगा धारा हो जाएगा, और जो सोलंकी हमारा है ये आपका हो जाएगा अहिलवाड़ हो जाएगा। तो 39 का आंसर हमारा यहाँ पे डी दिया गया है। आप मिला लीजिएगा ऊपर नीचे जो भी होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है तो भेड़ का नहीं मिलता है, बाकी बैल का मिलता है, घोड़ा का मिलता है और हाथी का भी मिलता है। यह घोषणा किसने किया था कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता द्वारा और जनता के लिए हो? जो जनता की जनता द्वारा जनता के लिए हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 41 का? तो अब्राहम लिंकन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता नहीं होगा, यानी भारतीय नागरिकता खो देगा यदि वह आंसर क्या होगा? देखिए स्वच्छता से दूसरे देश की अगर नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भारत की नागरिकता जो है खो देगा, या फिर भारत की नागरिकता जो है उसको नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। निम्नांकित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताप्ती। बाकी नर्मदा सही है, सोन सही, और महानदी भी हमारा यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर। किसे हाल में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से जो है सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सलमान रुश्दी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए जो कि सेट्रिया 1 नामक एक संचार उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? 2023 का आयोजन किया जाएगा तो ये आपका गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है निम्न में से किस नदी पर किया गया है?
ये कौन सी नदी पर किया गया है, तो ये आपका दामोदर नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? महिला एकल का खिताब, तो ये आपका हो जाएगा ईगा स्वीतिक, ऑप्शन नंबर बी। खबरों में रहा जो कि अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है असम में। कहाँ पे? असम। ऑप्शन नंबर हमारा 49 का सी हो जाएगा। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब जो है अपने नाम किया है? बैडमिंटन सुदीरमन कप, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो चीन दिया गया है यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की जो है यहाँ पे पुष्टि किया है, पोलियो से? तो ये आपका जो अफगानिस्तान दिया गया है यही हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे के रोल इन जो शब्द है किस से प्रयुक्त होता है, कौन से खेल से प्रयुक्त होता है रोल इन? तो ये आपका गोल्फ जो दिया गया है, गोल्फ, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। जलरोधक जो कि रेनकोट का आविष्कार किसने किया है? रेनकोट का जो आविष्कार है दोस्तों ये आपका चार्ल्स मैकिन्टोश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है? यूपीएससी का पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखिए हम देखें तो मनोज सोनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मनोज सोनी, ऑप्शन नंबर बी। सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुआ है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह जो है हो गए हैं? तो शनि ग्रह के पास पूछ रहा है, तो देखिए इसका आंसर हमारा 55 का हो जाएगा, 145 उपग्रह। क्या हो जाएगा? 145। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? थोड़ा सा बाहर आपको साउंड आ रहा होगा तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में कहाँ जो कि मोंडलम चेन्मो उत्सव जो है आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये आपको लेह में देखने को मिलता है। कहाँ पे? लेह, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन जो है किया है फिच रेटिंग में? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 6.0%, यानी 6% आप इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस या फिर किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान जो है चला रही है? ऑपरेशन मर्यादा, तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड के द्वारा ये आपका चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन जो है किया है? सी हैरियर, अगर हम सी हैरियर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है? देखिए जो विश्व पृथ्वी दिवस है ये थीम है आपका हमारे ग्रह में प्रवेश करें, हमारे ग्रह में प्रवेश करें। ऑप्शन नंबर ए। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है? जो बीसी पुरस्कार है, बीसी रॉय पुरस्कार, यह आपका हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। क्या हो जाएगा? चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य के कंबम अंगूर को जीआई टैग जो है दिया गया है? जीआई टैग, देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। नोट कीजिएगा, तमिलनाडु जो है इसका आंसर हो जाएगा। नाटो का 31वां सदस्य जो है कौन बना है? तो यह आपका हो जाएगा फिनलैंड, ऑप्शन नंबर डी। वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए जो है तैयार करता है? यह आपका हो जाएगा कंपाइलर। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंपाइलर, ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना किया गया था कहाँ में? तो प्रथम पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा दार्जिलिंग में। कहाँ पे दोस्तों? दार्जिलिंग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में संविधान
में नीति निर्देशक तत्वों के शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था। यहाँ पे इसका उद्देश्य पूछ रहा है। तो आंसर देखिए हमारा जो है 68 का हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका ओमान की खाड़ी में हुआ है, ओमान की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा प्रश्न है कि बोला कि पाइहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए जो है किया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा सोलर रेडिएशन को, सोलर रेडिएशन को, ऑप्शन नंबर बी। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। तो यह आपका हो जाएगा केंद्राभिमुखी बल, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 71 का यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा करके 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। आंसर हो जाएगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा दर्पण। तो इसका आंसर आप देखेंगे 73 का हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण, नोट कीजिएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है कौन सा तरंग दोस्तों। अगर हम सीटी स्कैन की बात करते हैं तो इसका आंसर अगर हम देखें तो यहाँ पे आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूज है, जहाँ तक आंसर यहाँ पे दिया गया है एक्स किरण, जो कि आंसर हमारा यहाँ पे सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्या बोल रहा है देख लेते हैं। बोला कि WLL का अर्थ क्या है। WLL का अर्थ पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है। तो कंट्रोल यूनिट का पूछ रहा है तो डिकोड प्रोग्राम अनुदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पाश्चुरीकरण संबंधित है किससे। जो हमारे यहाँ पे पाश्चुरीकरण दिया गया है ये आपका दूध के निर्जमीकरण के हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 77 का सी सही आंसर हो जाएगा। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, बताइए। देखिए दोस्तों, उसको अगर हम बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रगलन, ऑप्शन नंबर हमारा 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है। तो गलत छांट के बताना है, तो आंसर हमारा जो फ्लोरीन दिया गया है, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी सूखी बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही है, सेविन जो है हमारा कीटनाशक सही दिया गया है, टेफ्लॉन जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक हमारा सही है। आगे है 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है। इनमें से हमारा जीवाश्म ईंधन कौन सा है। तो प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस दोस्तों हमारा जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है शाकनाशी है। शाकनाशी हमारा कौन सा पदार्थ है। तो देखिए इसमें हमारा जो ब्यूटाक्लोर दिया गया है, ब्यूटाक्लोर, यही हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है। जो लौंग है दोस्तों पौधा के कौन से भाग से प्राप्त होता है। तो ये आपको हो जाएगा शुष्क पुष्पकली, शुष्क पुष्पकली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में इनमें से क्या अनुपस्थित होता है। तो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण जो है से संबंधित है, निर्धारण से संबंधित है। आंसर हो जाएगा नीला हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। देखिए मानव शरीर का जो सबसे छोटा हड्डी है दोस्तों वो कान का होता है, जो कि नाम हमारा जो है स्टेपिज। अगर हम सबसे बड़ा हड्डी की बात करते हैं तो जांघ में होता है, उसको हम फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीमर। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 जो कि संरचनात्मक भागों की
लंबाई का कौन सा सही हास्यवान क्रम है? तो ये हमारा हो जाएगा शेषांत्र हो जाएगा, मध्यांतर और ग्रहणी, ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का रसामान्य नाम है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 87 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा बताइएगा? 87 का यहाँ पे विटामिन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है किसके द्वारा? ऑक्सीजन का अभिगमन होता है किसके द्वारा? तो देखिए इसमें जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी फुफ्फुस के द्वारा और रक्त के द्वारा और ऊतक के द्वारा। आंसर हमारा 2-1-3 हो जाएगा, 2-1-3 आप इसको याद रखेंगे। अब देखिए 89 का हमारा मिलान करके बताना है, तो इसका क्या है कि ऑप्शन ऊपर नीचे दिया गया है, तो हम आपको ऑप्शन बता दे रहे हैं, आप आराम से इसको मिला लीजिएगा। वीडियो रोक के कॉपी पर नोट करके मिलाइए, क्योंकि आप इसको मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें जो है याद हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे दोस्तों बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान जो है मिला है? 146 देशों में। तो दोस्तों ये हमारा जो 127वां स्थान दिया गया, यही हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया है? बताइए। जो क्षणिकवाद का प्रतिपादन है यह किया गया है बुद्ध के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा 91 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? सल्तनत राजधानी के रूप में जो है स्थापित किया था, तो इसका आंसर हमारा जो है इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को जो है चित्रित किया है? तो यह आपका हो जाएगा अमीर खुसरो। नोट कीजिएगा, अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन विचारक राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित है? तो यह हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रूसो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रादेशिक जल फैला हुआ है। देखिए आंसर हमारा जो दिया गया है 12 समुद्री मील, यही हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है, यानी जो हमारा जीके जीएस है यहीं पर समाप्त होता है। उसके आगे हमारा मैसेजिंग दिया गया है। अब देखिए पूरा आपने कितना, यानी जो आपने सेट लगाया है अभी, कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। और टारगेट ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो कि टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे 7 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।